उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी व भाजपा दोनों ही अपनी अपनी जगह चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र में बैठे हुए बीजेपी के मंत्री अमित शाह राजभर के सहारे योगी आदित्यनाथ की चुनौतियां और भी ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर खाने में नेताओं की तिगड़म की वजह से पार्टी में हलचल मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार में हुए तबादलों की वजह से योगी आदित्यनाथ भी अपने कैबिनेट से कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। इन्हीं सब चीजों के बीच में बीजेपी की मंत्रियों की नजर 2024 के चुनावों पर है। प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए एक ही पार्टी के नेता आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी भनक वह दुनिया को लगने नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों ही अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं और अमित शाह ने रणनीतियां भी बनानी शुरू कर दी है। 2022 के चुनावी प्रदर्शन के दौरान देखा जा सकता था कि अमित शाह ने ऐन वक्त पर आकर यूपी की कमान संभाली और यूपी के जीत का श्रेय भी अमित शाह को ही दिया गया, जिसकी चर्चा बीते दिन विधानसभा में अखिलेश यादव ने की थी, जब उन्होंने ये कहा कि दिल्ली वालों की वजह से आपकी सरकार बनी है। इसके बाद योगी मंत्रिमंडल 2.0 का गठन हुआ, जिसमें अमित शाह ने केंद्र से मंत्रियों की नियुक्ति कराई, जिसमें ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और जितिन प्रसाद के नाम उभर कर आए। और फिलहाल यूपी कैबिनेट में मची खलबली में भी इन तीनों नेताओं के ही नाम उभर कर आ रहे हैं। खबरें ऐसी भी आई हैं कि जितिन प्रसाद, केपी मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अमित शाह से मीटिंग की है। इसके बाद अगर बात करें ओम प्रकाश राजभर की, तो 22 के चुनावों से पहले ओपी राजभर ने बीजेपी के लिए कई ऊट-पटांग बातें कही थी, जिसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा सकता है कि राजभर बीजेपी की ही भाषा बोल रहे हैं। खबरें ऐसी भी आई थी कि ओम प्रकाश राजभर को योगी मंत्रिमंडल में मंत्री पद की कुर्सी का लालच दिया गया है, जिसके बदले उनसे मुर्मू के लिए समर्थन मांगा गया था और ठीक वैसा ही हुआ। राजभर ने अपना समर्थन मुर्मू को दिया और समाजवादी पार्टी में हलचल मचा दी, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर को वाय वर्ग की सुरक्षा प्रदान की गई है। लेकिन इस बीच एक सवाल ये उठता है कि योगी मंत्रिमंडल में राजभर को कुर्सी दिलाएगा कौन? तो इसका जवाब है केंद्र में बैठे हुए गृह मंत्री अमित शाह। जी हाँ, दरअसल अमित शाह ही राजभर से ये सारे काम करा रहे हैं, लेकिन योगी मंत्रिमंडल में कुर्सी दिलाने के पीछे भी अमित शाह का अपना फायदा है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं होती है कि राजभर अमित शाह के एजेंट है, जो समाजवादी पार्टी के अंदर खाने की बात अमित शाह तक पहुंचाते थे, और ठीक वैसे ही राजभर का इस्तेमाल अमित शाह योगी मंत्रिमंडल में भी करना चाहते हैं। बात करें 2024 की या फिर 2027 की, अमित शाह प्रधानमंत्री की कुर्सी हर हाल में चाहते हैं और गृह मंत्री से प्रधानमंत्री तक के इस सफर में अमित शाह के लिए सबसे बड़ी अड़चन योगी आदित्यनाथ हैं, जिसको हर हाल में अमित शाह मात देना चाहते हैं। अमित शाह ने सबसे पहले यूपी में विपक्षी दल को कमजोर करने के लिए राजभर का इस्तेमाल किया और अब इसके बाद शाह राजभर का इस्तेमाल योगी को शिकस्त देने के लिए करना चाहते हैं, ताकि नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह को ही प्रधानमंत्री पद की कुर्सी मिल सके। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।